नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 727 727 लेके आपके सामने बहस करता हूँ। बहस, वार्ता और चर्चा ये शब्द अलग अलग हैं। फिर आजकल उसको फिर विचार गोष्ठी भी कहते हैं, संगोष्ठी भी कहते हैं, कई बातें इसमें। लेकिन इन सब शब्दों का अर्थ हालात को देख करके होता है। एक होती है बहस जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, एक होती है वार्ता, बड़े संयम से एक दूसरे को सुनते हैं, और एक विचार गोष्ठी होती है, उसमें विचार किया जाता है, हर एक की बातों को सुना जाता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है इनमें। लेकिन फिर भी हमारे दौर में हम आजकल जब देखते हैं तो मैं एक उदाहरण देके आपको स्पष्ट करूँ। मैंने एक जगह देखा कि भाई देवताओं के बारे में बहस कर रहे थे वो लोग। तो क्या कह रहे, 33 कोटि देवता होते हैं। बोला 33 करोड़ देवता होते हैं। बोला फलाने ने कहा कि 33 करोड़ देवता ये होते हैं, 33 करोड़ देवता होते हैं। एक ने कहा भैया ये 33 करोड़ नहीं होते हैं, ये 33 कोटि होते हैं। करोड़ मीन्स मतलब कोटि, कोटि कोटि का अर्थ है प्रकार, यानी 33 प्रकार के देवता हैं, और उन्होंने उसका जो है वर्गीकरण कर दिया, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं। और दूसरा कहना नहीं जी ये फलाने पुराण में लिखा है। भाई पुराणों में क्या लिखा है? पुराणों में तो सिर्फ इतना लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम और परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराण हैं बताते हैं, उनमें व्यास जी जो उनके रचयिता हैं, वेद व्यास जी, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई दो ही बातें हैं, यदि परोपकार करो तो यही आपका सबसे बड़ा पुण्य, अगर पुण्य कमाना है तो परोपकार करो, और अगर पाप कमाना है तो दूसरे को पीड़ा दो। सारा अर्थ ही ये निकल गया, निचोड़ निकल गया इन सारी बातों का। तो हमको इस पर, ईश्वर पर बहस करना बहुत गलत है। अब फिर बहस होती तो अनंत बहस है, इसका कोई समाप्त हो ही नहीं। अब ईश्वर के बारे में लोग कहते हैं कोई साकार है, कोई निराकार है, कोई पूछते हैं, कोई नहीं पूछते। ठीक है, सनातन वाले में ही कितने वर्गीकरण हैं, देखिए हरिद्वार में हमारे कितने अखाड़े हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं, पूछते हैं। तो इस पर बहस, कुछ लोग कहते हैं यार ईश्वर को आज तक मेरे को किसी से मिला न किसी ने उसको देखा, लेकिन उसको याद सब करते हैं। जिसको जानते भी नहीं हम, लेकिन उसको हम याद करते हैं। और हम कब याद करते हैं? उनको पूछते हैं। कोई निराकार पूछता है, कोई साकार पूछता है, कोई किसी ने अनेक रूप आए में उनको हम पूछते हैं। तो ईश्वर पर विश्वास करने से ताकत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। और यह श्रद्धा का सवाल है। यदि इसका न आदि है और न इसका अंत है, इस पर ज़्यादा वार्ता करना बेकार की बातें हैं, व्यर्थ का समय है। आइए तो फिर हम बातें किस पर करें? अगर आपको बहस करनी है, अगर आपको विचार गोष्ठी करनी है, अगर आपको कुछ इस पर और चर्चा, डिस्कशन जिसको आप कहते हैं, वो करना ही है, तो फिर सबसे बढ़िया कुछ विषय मैं दे देता हूँ, उन पर आप करिए। हम वर्तमान में जी रहे हैं ना, हम पौराणिक युग में तो नहीं जी रहे, हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। तो हमें आज के वर्तमान की चर्चाओं पर समय देना चाहिए, उस पर कुछ निकालना चाहिए, नीति नियंताओं को कुछ हम उस पर दिशा निर्देश, मार्गदर्शन करना चाहिए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो वर्तमान पर बात करें, अब देश में कितने बच्चे कुपोषित हैं, इस पर वार्ता होनी चाहिए। कुपोषण के कारण क्या है, इस पर वार्ता होनी चाहिए। अगर बहस करनी है तो करिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी, IMR, मतलब शिशु मृत्यु दर कितनी है, क्यों हमारे बच्चे इतने मर जाते हैं, इस पर वार्ता होनी चाहिए। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी प्रसव के दौरान में जो हमारी मातृशक्ति का निधन होता है वो क्यों होता है, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा करिए। अमुक राज्य की साक्षरता कितनी है, और बातें कर रहे हो, साक्षरता का क्या हाल है वहाँ का। कक्षा 8 के पास बच्चे को कक्षा 5 की किताब पढ़नी नहीं आती, बहस करो तो इस पर बहस करो, उनको कुछ दिशा निर्देश दो। स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, उस पर वास्ता करो। अस्पतालों की हालात आप देख रहे हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं, फलानी जगह आग लग गई, फलानी जगह इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसका सही नहीं था। और हमें अगर बहस करनी है तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC पर करिए, जो ग्राम लेवल पर, विलेज लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्रों में PHC होते हैं, उनमें कोई चीज़ें नहीं हैं, तो इन पर बहस करिए। पटाखा फैक्ट्रियों की बर्बाद करिए, भैया उनमें कुछ खिलौने बनाइए, पटाखा जलाने ज़रूरी नहीं है या कहें, उस पर वार्ता करिए। पटाखा बनाते समय अवैध फैक्ट्रियों में कितनी आग में कितने लोग अब तक मर गए। उसके बाद अगर वार्ता करने की, नदियों की हालत बिगड़ गई है कि उनमें जो है कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, उनकी विसर्जन की, गंदे नालों की, सारी इस समस्याओं पर बहस कीजिए।
और उसके बाद पशु बलि पर जो देवालयों में, पूजालयों में या किसी भी जगह से किसी न किसी बहाने पशु बलि ईश्वर भगवान के नाम पर जो हो रही है उस पर बहस कर लीजिए, उस पर वार्ता कर लीजिए। धरती को बचाने की बात कर लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लीजिए, पर्यावरण बिगड़ रहा है उस पर बात कीजिए। एक पौधा, मैं एक पार्क में खड़ा हूँ इस समय, इस पौधे में बहुत अच्छी हरियाली है, इसको मेंटेन किया है, इस स्थानीय निकाय ने मेंटेन किया है इसको, तो इसकी चर्चा कर लीजिए कि भाई हमें पौधे, हमारी हमेशा कोई न सभी बातें सकारात्मक होनी चाहिए। यही मेरी आज की जन जागृति का संदेश है। व्यर्थ के बातों में बहस करके पौराणिक युग में ले जा करके खामखा समय बर्बाद न किया जाए। वर्तमान में रहना सीखें, वर्तमान पर बहस कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।